everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I am going to start chapter 5. The chapter name is AI for SDG of class 7th. Okay, so we'll be start. First topic is the sustainable development. कि हम इसको कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं यहाँ सीखेंगे. We see poor people are deprived of basic necessities such as like food, safe water, health care and shelter for their survival. While on the other side, आपने देखा होगा कि जो पुअर पीपल होते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, जैसे फूड के लिए, वाटर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, शेल्टर के लिए बहुत सर्वाइव करना होता है. उसी तरह अगर हम देखते हैं दूसरी तरफ, जो मैनी पीपल हु आर जस्ट अबव द प्रॉपर्टी लाइन आर ट्राइंग टू मेक देयर एंड्स मीट. तो वो अगर हम दूसरी साइड देखें दूसरे पीपल को, तो उनके पास इजीली सब चीज़ें होती हैं अवेलेबल. ठीक है. इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑल द पीपल ऑन दिस प्लेनेट आर सीकिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप देखते हो एक शॉर्ट तरीके से कि जो सभी पीपल हैं इस प्लैनेट पर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सरफेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग. यानी कि जो न्यू जनरेशन है उन्हें बिना कंप्रोमाइज के सभी चीज़ें जो उनकी नीड्स की हैं वो बहुत ईजिली उन्हें मिल जाए. द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूवमेंट करने की ये एक पावरफुल नीडेड है. गारंटी ऑफ द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी गारंटी, उसे बैलेंस करने की गारंटी करता है ये. केयर फॉर द इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलबींग, और ये इन्वायरमेंट की केयर करता है, सोशल वेलबींग से जुड़ा हुआ है. एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारी नीडेड है, जो हमारी न्यू जनरेशन की नीडेड है, उसको प्रोवाइड करता है. वी कैन ब्रेक द अबव डेफिनेशन इनटू 2 पार्ट्स. इसकी डेफिनेशन को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है. पार्ट 1, द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइड द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन. जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी सभी नीड्स को सेटिस्फाई करता है ये डेवलपमेंट. सेकेंड है द डेवलपमेंट दैट विल एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. ये एक ऐसा डेवलपमेंट है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैपेबल है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से ही एक निकल कर आया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एलिड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो नीड्स टू डिज़ाइन, जिसकी आवश्यकता होती है डिज़ाइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, टू प्लान द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट. कि आप ये जो हमारा प्लैनेट है इसके फ्यूचर को हम कैसे प्लान कर सकते हैं, वो हम एआई के थ्रू कर सकते हैं. सस्टेनेबिलिटी मोर इफेक्टिवली, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल है. टेक्नोलॉजी लाइक AI will help us build more efficiently. टेक्नोलॉजी जैसे AI की हेल्प से हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं. यूज रिसोर्सेज सस्टेनेबली एंड रिड्यूस द मैनेज द वेस्ट वी जनरेट मोर इफेक्टिवली. ये जो हमारी प्रॉब्लम है उनको रिड्यूस करता है और वेस्ट को मैनेज करके मोर इफेक्टिवली उसे बना देता है. अमंग मैनी अदर मैटर्स, इसमें बहुत सारे मैटर हैं. कंबाइन AI विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल हेल्प इंडस्ट्रीज टू डिज़ाइन अ बेटर प्लेनेट. AI कंबाइन करता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हेल्प से इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में यूज़ किया जाता है एक बेटर प्लेनेट बनाने के लिए. एड्रेसिंग करंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और अदर मेजर चैलेंज. जो क्लाइमेट चेंज से या मेजर चैलेंज की वजह से जो फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है उसको ठीक करता है, उसको करंट पर मतलब एक अच्छा, बिना कंप्रोमाइजिंग के हम एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, वो भी एआई की हेल्प से. पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर्स क्या क्या हैं? द होल आइडिया बिहाइंड सस्टेनेबिलिटी इन जनरल इज टू फोकस इनोवेटिव प्रोजेक्ट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी बीट रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल मटीरियल्स. होल आइडिया, जो पूरा आइडिया बनाया गया है सस्टेनेबिलिटी के थ्रू, जनरल में एक फोकस करता है इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर.
ग्रीन टेक्नोलॉजी है ये, जो रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल मटेरियल, जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी को रिन्यूएबल करता है, सस्टेनेबल मटेरियल बनाता है, दैट कैन बी कंटिन्यूसली यूटिलाइज विदाउट हार्म, बिना हार्म के हम इस प्लेनेट पर उनका कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड द वुड इंश्योर अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर की जो जनरेशन है बहुत डिसेंटली तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकती है। ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज कंटेंट और लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, इस बेसिस पर डिफरेंट क्राइटेरिया बनाए गए हैं, कॉन्टेक्स्ट पर, लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। दीज पिलर, 3 पिलर ऑफ सिस्टमेटिक आर एस फॉलो। यहाँ पे 3 पिलर हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक पिलर, इन्वायरमेंटल पिलर एंड सोशल पिलर। These pillars are informally referred to as profit, planet and people. Various topics come under the categories of these 3 elements. जो तीनों इसमें सारे एलिमेंट शो किए गए हैं वो AI के थ्रू से उनको बेनिफिट किया गया है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या है, SDG क्या है। इन 2015 में आ सेट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल। सेट ऑफ 17 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक नाम दिया गया था जिसे ग्लोबल गोल के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, जिसे यूनाइटेड नेशन के थ्रू अडॉप्ट किया गया, एंड वर अडॉप्टेड बाय ऑल द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसे डेवलप किया गया है और डेवलपिंग कंट्रीज, जो वर्ल्ड की डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, कॉम्बैट पॉवर्टी, वहाँ पर इसको बनाया गया है। प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर पीस, इसको बनाया गया है ताकि ये प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सके। एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन हेल्प इमेजिन अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन बाय 2030। 2030 तक आने वाले सभी, जो हमारा फ्यूचर आने वाला है 2030 में, सभी पीपल्स को ये हेल्प प्रोवाइड करता है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द मेन इशू कवर्ड अंडर दिस कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या क्या मेन इश्यूज आ रहे हैं। इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन, इसमें सबसे पहला वर्क है कि जो एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। इसका फर्स्ट गोल ये है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है ताकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारे पास आगे जाके बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। प्रोमोटिंग प्रैक्टिस फॉर बेटर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, उसके लिए बेटर प्रमोट करना। एरेडिकेट पॉवर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी एरेडिकेट करना। लर्न अबाउट द डिफरेंट गोल एंड द वर्क बीइंग डन टू मेजर एंड एक्सेलरेट देयर प्रोग्रेस विद 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम यहाँ पे इसके बारे में सीखेंगे और इसको कैसे हम, इसके प्रोग्रेस को कैसे हम कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। गोल फर्स्ट है एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म, सभी फॉर्म में एंड पॉवर्टी को एंड करना। गोल सेकंड है एंड हंगर, हंगर को एंड करना। अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, सभी फूड सिक्योरिटी यानी फूड प्रोवाइड करना और इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और प्रमोट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। गोल थर्ड है एंश्योर हेल्थी लीव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग्स फॉर ऑल एट ऑल एजेस, सभी एजेस पर जो सभी को हेल्थी बनाना है, सबको हेल्थी प्रोवाइड करना है और प्रमोट करना है वेल बीइंग की, अब प्रमोट करना है कि आप सब स्वस्थ रहें। गोल फोर्थ है प्रोविजन ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, हाई क्वालिटी एजुकेशन को प्रोविजन करना है, उस सभी को मतलब एजुकेशन दिलानी है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और लाइफ तक अपने पूरे समय तक हम एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे और हम उनसे सीखते रहें। गोल फिफ्थ है अचीविंग जेंडर इक्वलिटीज, जो जेंडर इक्वलिटी है एंड वुमेन एम्पावरमेंट, अचीव करना है जेंडर इक्वलिटी को और वुमेन एम्पावरमेंट यानी वुमेन को प्रोत्साहन देना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल पीपल, सभी पीपल के लिए अवेलेबल होना चाहिए, एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए वाटर का एंड सैनिटेशन का, ये भी करना है। गोल सेवेंथ है इनेबल असिस्टिंग टू अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, जो क्लीन एनर्जी है वो सब अफोर्ड कर सके, इस तरह का हमें ये गोल पूरा करना है। प्रमोट करना है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉल, जो वर्क कहता है वो डिसेंटली तरीके से सभी एम्प्लॉयमेंट वर्क करें और सस्टेनेबल
की ग्रोथ को प्रमोट करना है। नेक्स्ट गोल है बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल इन बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग करना है, बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। रिड्यूस इनक्वालिटीज विद इन एंड अमंग कंट्रीज, जो हमारी कंट्रीज में जो इनइक्वलिटीज है उसको रिड्यूस करना है, उसको खत्म कर देना है। मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिंग सेफ रिजाइलमेंट एंड सस्टेनेबल, सिटीज और ह्यूमन के सेटलमेंट को बहुत अच्छे से सेफ रखना है और सस्टेनेबल रखना है। इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स ऑफ रिसोर्सेज, जो सस्टेनेबल कंजप्शन है एंड प्रोडक्ट्स पैटर्न्स ऑफ रिसोर्सेज उन्हें इंश्योर करना है। नेक्स्ट है टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, जो एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाता है उस पर तुरंत से एक्शन लिया जाए, उसे ठीक किया जाए, एक ऐसा गोल भी करना है। इंश्योर सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ द ओशियन सी मैरीन रिसोर्सेज कम्बैट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवरफिशिंग, आपको सस्टेनेबल यूज यानी इंश्योर सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, ओशियन सी मैरीन रिसोर्सेज कम्बैट, इन सब के लिए इन पे भी वर्क करना है। इंश्योर इम्प्रूव लाइफ ऑन लैंड बाय प्रोटेक्टिंग, जो लाइफ है उसे इम्प्रूव करना है और लैंड को प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोरिंग करना है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का यूज करना है और सस्टेनेबल को प्रमोटिंग करना है। मैनेज करना है फॉरेस्ट को एंड हाल्ट बायोडाइवर्सिटी, जो लॉस हो रही है उसे भी मैनेज करना होगा। प्रमोट करना है पीसफुल सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो पीसफुल सोसाइटी है उसे प्रमोट करना है ताकि डेवलपमेंट बना रहे। प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, बिल्ड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल, सब लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन को पूरा जस्टिफाई करना है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द गोल, गोल के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटाइजिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप को रिवाइटाइबल करना है और उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अचीविंग एसडीजी, अचीविंग एसडीजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? द इमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स प्रोग्रेसिवली वाइडर इम्पैक्ट और मैनी सेक्टर पर इमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनी सेक्टर पर रिक्वायर्ड होती है इट्स इफेक्ट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एआई की बहुत ज़्यादा हेल्प है। एआई इज़ अ पावरफुल टेक्नोलॉजी, एआई एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है विच इज़ लिमिटलेस एप्लीकेशन, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। नाउ वी विल एक्सप्लोर हाउ एक एआई टेक्नोलॉजी सर्व एज अ टूल टू डील विद ग्लोबल इश्यूज, जो ग्लोबल में इशू हो रहे हैं उनसे डील करती है, उनको ठीक करती है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है, द एक्सप्लोरेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजरी, ये सैटेलाइट की इमेजरी है उसको एक्सप्लोर करती है। इट इज एक्सेसिबल टू ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस, और ये सभी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इट इज स्टेट बाय वेरियस रिसर्चर्स दैट एआई टेक्नोलॉजी हैज़ इनफ पोटेंशियल टू हेल्प इन लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, ये स्टार्ट की गई थी वेरियस रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च के बाद एआई टेक्नोलॉजी हैज़ इनफ पोटेंशियल, एक इनफ पोटेंशियल है इसमें जो हेल्प करता है पीपल की आउट ऑफ पॉवर्टी के लिए, रिड्यूसिंग एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए, एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए, और प्रमोट करता है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी को। इसके बारे में हम सीखेंगे। एसडीजी 1 क्या है? द इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन लॉस, इकोनॉमिक और पॉपुलेशन लॉस फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड डिसास्टर, जो क्लाइमेट रिलेटेड डिसास्टर में इकोनॉमिक पॉपुलेशन है एंड नेचुरल डिसास्टर आर फेल्ट ग्रेटेस्ट बाय पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज, पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज के लिए ये जो डिसास्टर है उसे खत्म करना चाहती है। एआई टेक्नोलॉजी हेल्प करती है अलॉट इन अचीविंग द फर्स्ट एसडीजी में एआई टेक्नोलॉजी हेल्प करती है बिकॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया कैन बी इजीली कैप्चर, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया है वो एआई के थ्रू कैप्चर हो जाएगा एंड आइडेंटिफाई हो जाएगा सैटेलाइट इमेज के थ्रू। यूजिंग दिस इमेज, इस इमेज की हेल्प से गवर्नमेंट कैन इजीली आइडेंटिफाई द लोकेशन, गवर्नमेंट इस लोकेशन को बहुत इजीली आइडेंटिफाई करेगी और पुअर पीपल की हेल्प करेगी थ्रू वेरियस स्कीम इन लिफ्टिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारी स्कीम के थ्रू उनकी हेल्प कर सकती है। एसडीजी 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सबकी जो हेल्थ है वो गुड हो जाए। कैसे? एसडीजी 3 मैटरनल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ
कंटिन्यू टू इम्प्रूव अराउंड द वर्ल्ड। हमारे इस वर्ल्ड में जो मैटरनल है, जो न्यू बॉर्न है, उनकी हेल्थ कंटिन्यू बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है इस वर्ल्ड में। नाउअडेज हेल्थ केयर इंडस्ट्री हैज़ अडॉप्टेड AI एज अ सपोर्ट सिस्टम एज दिस टेक्नोलॉजी हैज़ इनफ पोटेंशियल टू डायग्नोज इलनेस एट वेरी लार्ज स्टेज टू लोकेट ट्यूमर्स, एनोमाइल्स एंड कैंसर सेल्स एक्सेट्रा। AI के सपोर्ट से हम न्यू बॉर्न एंड मैटरनल को जो होने वाली बीमारियां हैं जैसे कि ट्यूमर्स है, एनोमल्स है, कैंसर है, उसके थ्रू उनका उस डायग्नोज कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, उसे मेडिसिन भी दिला सकते हैं। SDG4 है क्वालिटी एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना। स्टडीज़ हैव शो दैट अर्ली एजुकेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एकेडमिक प्रोफिशिएंसी एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस ऑल इनकम लेवल। सभी इनकम लेवल के लिए जो स्टूडेंट्स की स्टडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और तभी आगे जाके इस हमारी जो इंडिया की जो तरक्की होगी वो इसी से हो सकती है। करंट प्रोजेक्ट फोकस ऑन ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी, जो करंट में प्रोजेक्ट हैं वो फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी पर। एंड एजुकेशन टूल टू रिमोट जोग्राफिक रीजन दैट कंटेन लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल, जो एजुकेशन टूल्स को रिमोट ग्राफिक रीजन्स के लिए कंटेन करता है लार्ज पॉपुलेशन को, सब बहुत सारी पॉपुलेशन हो चुकी है। हु डू नॉट हैव बेसिक नेसेसिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बेसिक इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उन्हें बेसिक जो नेसेसरी उनकी एजुकेशन है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। यूजिंग, अगर हम AI का यूज़ करेंगे तो वी कैन लर्न एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनीवेयर, तो AI से हम बहुत सारे सब्जेक्ट को सीख सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी टाइम। इस पूरे ग्लोब में किसी भी इंसान को AI के थ्रू कोई भी एजुकेशन ले सकता है। AI एप्लीकेशन ऑल्सो ट्राई टू एलिमिनेट द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन सेक्टर। AI एप्लीकेशन एलिमिनेट करता है किसी भी बाउंड्रीज में डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी एजुकेशन सेक्टर में हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। SDG 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल करना, सबको मिल सके। यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन, रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ अदर SDG। और सारे SDG के अदर इफेक्ट में देखा जाए तो ये क्लीन और रिलायबल अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए है। AI टेक्नोलॉजी इज़ यूज़फुल, इसमें AI टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, प्रमोट करती है रिन्यूएबल एनर्जी को, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इनफ पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू सर्क्यूमस्टेंसेस एंड डिमांड। जो भी सर्क्यूमस्टेंसेस है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग AI टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सभी को न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी बेटर देन एवर एंड द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विल इवेंचुअली बी रिप्लेस्ड। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसको रिप्लेस करता हुआ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और उससे सभी लोगों को न्यू एनर्जी मिलेगी। SDG 14 है लाइफ बिलो वाटर। बिना पानी के लाइफ नहीं है, लेकिन SDG 14 में ये प्रोवाइड किया गया कि सभी को वाटर, क्लीन वाटर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। ओशियंस मेक अप द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। ओशियन से एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम बनाया जा रहा है अर्थ पर, जो कवर करता है मोर देन 2/3 ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट के 2/3 पार्ट को। AI टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्रेडिक्ट एंड स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पेसेस को स्प्रेड कर सकते हैं। लोकेटिंग मैरीन लीटर को, मॉनिटरिंग ओशियन करंट को मॉनिटर कर सकते हैं। कीपिंग ट्रैक कर सकते हैं डेड जोन्स को। मेजरिंग पॉल्यूशन लेवल एंड डू मच मोर टू कंजर्व मैरीन लाइफ। जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है वो मैरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा कंजर्व कर रहा है। AI टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलरेडी रिवोल्यूशन इन द वे ऑफ लिविंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। AI टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसे रिवोलाइज कर सकते हैं। ब्रिंगिंग टुगेदर मल्टी डिसिप्लिनरी टैलेंट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है फाइनेंशियल रिसोर्स के थ्रू। AI सर्व करती है एज अ लीडिंग प्लेटफॉर्म की तरह अचीविंग SDG, ताकि AI की हेल्प से सारे जो SDG हैं उन्हें हम कंप्लीट कर सकें। AI लैब, AI फॉर ओशियंस। AI लैब का मीनिंग क्या है? AI ओशियंस के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हेल्पफुल है अचीविंग SDG 14, जो SDG 14 को अचीव कर सके। इस एप्लीकेशन इज अ बेस्ड, ये कैसे बेस से बनाई गई है? मशीन लर्निंग technique to understand how training data is used to enable our machine learning model to classify object। AI फॉर ओशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस बेस से बनाई गई है कि इस से हम अपने जो डाटा है, अपना जो वर्क करना चाहते हैं, हम उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस मशीन के थ्रू हम उसे क्लासीफाई भी कर सकते हैं। द एक्टिविटी विल प्रमोट, ये एक्टिविटी प्रमोट करती है कमिटमेंट प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ को। फॉलो द स्टेप टू यूज दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को हम कैसे फॉलो करेंगे उसके स्टेप्स हमें दिए गए हैं। ओपन द वेब ब्राउजर, आपको वेब ब्राउजर खोलना है एंड टाइप करना है URL के एड्रेस पर
ये वेबसाइट एंड प्रेस एंटर, आपको एंटर प्रेस कर देना है। क्लिक ऑन द ट्राई नाउ बटन, फिर आपको ट्राई नाउ पर क्लिक करना है, एक न्यू स्क्रीन खुलकर आ जाएगी, फिर क्लिक करना है कंटिन्यू पर। अ न्यू स्क्रीन अपीयर व्हेन एआई मॉडल इज ट्रेन्ड बाय अस, एक न्यू स्क्रीन खुल के आएगी। क्लिक ऑन द फिश एंड नॉट फिश बटन, आपको क्लिक करना है फिश पर या नो फिश पर, जो आपको प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग, लेबल एंड इमेज, यानी एक इमेज आएगी जिसमें वो प्रोवाइड करती है आपको ट्रेनिंग। ड्यू टू लेबल इमेज इस इमेज के थ्रू एआई मॉडल कैन इजीली रिकॉग्नाइज पैटर्न इन द इमेज, एआई मॉडल इजीली रिकॉग्नाइज करता है इसके पैटर्न को आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर, क्लिक ऑन रन, फिर आपको रन बटन पे क्लिक करना है। तो एआई मॉडल कैन इजीली क्लासिफाइड एंड रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट ऑन इट्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के आपके सामने पूरा एआई मॉडल खुल के आ जाएगा। दस एआई टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल फॉर लोकेटिंग एंड रिमूविंग गार्बेज, इस एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लोकेटिंग के लिए, रिमूविंग गार्बेज, जो भी अगर आपको बेकार लग रहा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, विच इज़ गुड फॉर मैरीन लाइफ एज वेल एज फिर ह्यूमन लाइफ, ये मैरीन लाइफ के लिए और ऐसे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, सो यू थैंक यू।